ये जरा मेजर गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी। ये बक बक कर रहा था ना कि मैं मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ? पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो, आगे से पता लगा लो, गेस्ट रिलेशन से कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिम मुनीर के लिए पैगाम है, आसिम मुनीर के लिए ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की, ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख, तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, झूठे। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहे अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना। कॉफी चाय छोड़, गरीब अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जो फोन है ना, तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले से ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। अगर मेरे अब्बू जान आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब्बू के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता। ये बोलना ठीक है? अरे कोई औकात नहीं, तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नाविक आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है पता है? मैं डॉक्टर हुसैन साहब, गौरव आर्या जी की चाय और कॉफी का इंतजाम हम बखूबी कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो आदमी चल रहा है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनको $100 मिल जाएगा, आदमी फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो, 2% का मेजर, इसकी औकात क्या है? हमारे मैं बता रहा हूं, मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ, तब तेरे को पता लगेगा तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? ये $2 का गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी, डॉक्टर महमूद, मैं सिर्फ डॉक्टर महमूद, डॉक्टर हुसैन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां आपके जर्नलिस्ट, और वहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है। वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। उनके साथ 140 करोड़ भारतीय है, हम सब है, हम देखभाल कर लेंगे। आप अपने मुल्क का देखिए। प्रदीप भंडारी। गौरव जी, मैं कह रहा हूं, इतना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है, उसने सात मुश्किलों तक इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है। ऐसा ना हो व्हाट्सएप कर दे उतना पैसा देखने के लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक पाकिस्तानी, नविका जी, सोशल मीडिया पे पूछता है कि क्या भारत हमको बॉम्ब करेगा? दूसरा पाकिस्तानी बोलता है कर दो यार, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, और आसिम मुनीर को ले जाओ। ये पाकिस्तान की हालत। तो ये यहाँ पे जो दिखाए, मैं कह रहा हूं अभी भी आसिम मुनीर का हवाला कर दो गौरव आर्या को। एक गौरव आर्या ही काफी है आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर ऐसा घबराया हुआ है, अभी मोदी जी जब एक्शन करेंगे ऐसा ना हार्ट अटैक आ जाए उसको, तुम्हें घुस के मारेंगे। अरे बेटा अपने घर को तो संभालो पहले। आसिम मुनीर को गर्दन ये इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अरे अपने घर को तो संभालो। काट के ना आसिम मुनीर के हाथ पैर काट के सेक्टर 18 में ना अट्टा बाजार में भीख मंगवाएंगे आसिम मुनीर से, समझे? हाथ पैर काट के उसके, आसिम मुनीर भीख मांगेगा यहाँ पे। ज्यादा मत बोलना, और ये ले पैसे और दफा हो जाए यहाँ से पाकिस्तानी। ये बहुत है तेरे लिए, ये तो तेरा देश का GDP है पूरा। लेके भाग यहाँ से, आया बड़ा की तरफ मुझे दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है। आप डॉक्टर हुसैन, मैं सुन रही हूँ,
आप कह रहे हैं, इससे पहले भी एक साहब आए थे, वो भी कह रहे थे। आप खुद ही पाकिस्तानियों की भाषा देख लीजिए, आप उनके सुर देख लीजिए किस तरह के, काट देंगे, फेंक देंगे। इसीलिए भारत कह रहा है कि यहाँ सबूत की जरूरत ही नहीं है। पहलगाम में जो हुआ वो पाकिस्तान ने किया, ये मोहर लगी हुई है। जुबैर साहब, मुनीर का सर मुंडी काट के आसिम मुनीर की, ठीक है, करने आया है। पहले इससे तो सुअर के कबाब खिलाऊंगा, समझे? सुअर के कबाब जिस दिन पकड़ में आ गया। गौरव आर्या जी, भारत के लोगों में और भारत के लोगों और पाकिस्तानियों में थोड़ा फर्क होगा, पता है? नहीं, मैं आपको नाविका जी एक बात बता रहा हूं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनसे बड़ी तमीज से बात कर रहा था, तमीज से बात कर रहे थे, ठीक है। बात यह है कि जो तमीज से बात करेगा हम उससे तमीज से बात करेंगे। जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे, भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत रास नहीं आ रही तो मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है कि नहीं देखी है? वहाँ कैसे देख पाएंगे ये? आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं, क्या पढ़ पाएंगे ये? कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम, उर्दू में थोड़ी लिखा है। कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है, और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान बड़ा, आप धमकियां दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, लेकिन इसके पास है नहीं। आपके पास एक आसिम मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि ये तो भारत ने खुद ही कर लिया। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती तो इस तरह के कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है। तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को, तब से मुंह लटका के फिर रहा है वो। फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल गया, वहां पे उसने धमकी दी। आपको एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी की फैमिली की हिस्ट्री, शाहिद अफरीदी का जो दादा है, शाहिद अफरीदी ने खुद कबूला है, शाहिद अफरीदी का दादा आया था जब कबायली रेडर्स आए थे कश्मीर में, उसका दादा बारामूला में रुका था, जो बारामूला में रेप हुए हैं। शाहिद अफरीदी का ग्रैंडफादर इज अ रेपिस्ट, और शाहिद अफरीदी ने बोला कि उसको तमगा मिला है उसके ग्रैंडफादर को कि उसने बहुत तीर मारा। ये इनकी औकात है। शाहिद अफरीदी तो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है। आप शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू देखिए, वो कहता है कि कश्मीर में गया था मेरा दादा जिहाद करने के लिए, उसको तमगा मिला, उसको मेडल मिला। ये रेडर्स वहां पे रेप कर रहे थे। बारामूला का कितना फेमस केस है। नहीं, ये इनकी फितरत क्या है, पाकिस्तान की फितरत क्या है कि पाकिस्तान ने हर बार रोते रोते या चीन के पास जाना है या यूएन के पास जाना है। 1962 के बाद यूएन कभी भारत और पाकिस्तान के बीच आया नहीं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है जुबैर साहब। जी देखिए, बात यह है, मैं बड़े आराम से एक बात करूं, इंडिया में जो दहशतगर्दी हुई है उससे 10 टाइम्स बल्कि 100 टाइम्स ज्यादा बलूचिस्तान में इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड। अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस वे में आप डोजियर की बात कर ले, हमने भी वॉल डोजियर्स दिए। इंडिया हैज नॉट कम एंड डिनाइड दोस डोजियर्स। इंडिया इफ इट थिंक्स एक नॉर्मल इंडिया का आगे नहीं करना चाहते, आपने अगर फैसला कर लिया आप पाकिस्तान को सजा देंगे और मार के सर आपने जाफर एक्सप्रेस का पाकिस्तान को सजा देने की जरूरत नहीं है जुबैर साहब, आपकी हुकूमत ने ही सजा दी हुई है पाकिस्तानियों को। आपकी आर्मी ने सजा दी हुई है। लोगों के पास खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को तालीम नहीं मिलती, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता। हम क्या सजा देने की हमें जरूरत ही नहीं है। आपने खुद ही अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप अपने पीछे अपने बैकयार्ड में दहशत गर्दों को पनाह देते हैं तो फूल तो बरसेंगे नहीं, बम भी बरसेंगे। वो बम आप सुबह शाम खाते हैं। नाविका जी, ये इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आज इनको पता ही नहीं कि इनका मुल्क जो है पूरा एक रहेगा कि कितने टुकड़ों में भी हो सकता है। इनको यही नहीं पता कि इनका आसिम मुनीर जिंदा है कि नहीं है।
कौन से बिल में बाहर भाग गया है कि पाकिस्तान के अंदर है? कहा है इसका हाफिज सही? ये सबके सब ऐसे डरे हुए हैं, इसीलिए इनको बैठकर भेज रहे। मैं कहना चाहता हूं, जिसको दहशतगर्दी फैलानी थी, जो पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने आया जिहाद के नाम पे, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आज है का? जनता इनकी लूट रही है, जनता हाथ जोड़कर कह रही है कि ऐसे जनरल सम को आजाद करो। बलूचिस्तान में इनका कंट्रोल नहीं, खैबर पख्तून में इनको नहीं पता क्या है। ये आज घबराए कि ना लाहौर सेफ है ना रावलपिंडी सेफ है, क्योंकि मोदी जी की तीसरी आंख जैसे शिव जी की निकली है। अभी तो उन्होंने 2 शब्द बोला है, इसमें इतने घबरा चुके हैं। जब मोदी जी के अंडर भारत जो है अटैक करेगा पाकिस्तान के आतंक पे, तब क्या होगा इनका? टर्की तक ने कह दिया कि हमने कुछ नहीं दिया। आप चेक कर, मैं कह रहा हूं, टर्की ने कहा हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। आज घबरा चुके हैं, ये हद हो गई इनकी आतंक की। और दम है तो लाओ आसिफ मुनीर को सामने। मैं यहाँ यूपी से सवाल आ रहा है आपके लिए डॉक्टर हुसैन। एक पाव का पाकिस्तान अपने आधे पाव के बम से क्या भारत से मुकाबला करेगा? ये जनता है, ये भारत की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब देंगे हुसैन साहब? मैं ये अर्ज करूं, आप बड़ी तरीके से बात कर रही हैं। देखें, ये 2 एटॉमिक कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो अगर आपको इतना शौक है ना ये मेजर गौरव आर्या को, ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले। देखें, ये रंडियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। नहीं बेटा, तू नाच अभी, तू नाच पहले, तू नाच पहले। इसको बोले सेंसिबल, इसको बोले सेंसिबल बंदा बने। सेंसिबल, देखो सुनो, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, जा अपने बाप को पिला चाय, पागल आदमी। इसको निकालो यार, इसको निकालो यहाँ पे। ये आदमी इतना जलील है, तुम्हारे उस कुत्ते जनरल को, एक नियाजी को 3 साल बैठ के जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। समझ रहे हो? और तुम लोग इतने गरीब हो, एक चाय का तुम लोग दिखा रहे हो हमें, एक चाय का। तुम्हारे जनरल नियाजी को 3 साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी, 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ, तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। तुमसे गंदा नाली का कीड़ा है नहीं, तुमसे ज्यादा नाली का कीड़ा है नहीं तुम लाहौरियों जैसा। जुबैर साहब, मैं पूछूंगी ये सवाल राजस्थान से आ रहा है। नरेश चौहान पूछ रहे हैं, क्या अब बालूचिस्तान की आजादी का समय आ गया है? आपको क्या लगता है? बालूचिस्तान भी तो परेशान है आपसे। खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है, खालिस्तान की आजादी का समय आ गया है। अरे भैया, अब बालूचिस्तान तो संभाल लो, खालिस्तान हम देख लेंगे। आप अपना घर संभाल लो, हमारा संभला हुआ है, हमारा संभला हुआ है। हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाले हैं। आपकी तरह भिखमंगे नहीं है हम। चिंता मत करो, पेमेंट पहुंच जाएगी, $100 पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। क्यों स्ट्रेस में हो? नविका जी, आप देखिए दयनीय स्थिति कितनी हो चुकी है। मैं आज कहना चाहता हूँ, इनकी स्थिति देखिए, पैसा पहुंच जाएगा, डोंट वरी। आज मैं नविका जी कहना चाहता हूँ, बड़ी बात, आ जाना। आप इनकी स्थिति देखिए कि ये कुछ 100 रुपए के लिए किस हद तक नीचे गिर रहे हैं। ये एक शब्द आसिफ मुनीर नहीं बोल पाए। वो आसिफ मुनीर जो इनके आतंक का आका है, नहीं पता इनको कहां है। इनको ये नहीं पता कि रावलपिंडी के अंदर आतंकवादी सेफ है, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कल सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये है भारत का डर। इनकी हुकूमत जो है, वैसे कहते हैं इलेक्शन से इनका प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन सारे सैल्यूट रावलपिंडी जाकर करते हैं। और $100 छोड़ दीजिए ना आप गौरव आर्या जी, कौन दे रहा? भारत में कोई किसी को ऐसे पैसे नहीं देता। यहाँ पसीने की कमाई होती है, कोई किसी से मांग कर थोड़ी भीख में आया है। नविका, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। आज से 4 दिन पहले मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं। आज से 4 दिन पहले जनरल आसिफ मुनीर गया था पीएमए काकुल परेड अटेंड करने के लिए। 4 दिन पहले। ये कौन सी दुनिया की परेड है जो 4 दिन से खत्म ही नहीं हो रही? जुबैर साहब जवाब दीजिए। 4 दिन से परेड चल रही है, खत्म नहीं हो रही आसिफ मुनीर की। वहीं पे बैठा है वो, कह रहा है जवाब दीजिए, परेड दिखाओ। वो कह रहा नहीं, एक बार और फिर से। उतनी लंबा पासिंग आउट परेड काकुल में होता है। आप बार बार, यू आर सो ऑब्सेस्ड, आप बार बार देख रहे हैं, यू आर सो ऑब्सेस्ड
You're so scared of Pakistan. Oh yeah, That is why really, very scared. Oh my God, I'm sweating. Oh my God. बोले तो टेबल कमाल करते हैं जुबैर साहब, पसीने आपके छूटे हुए हैं, घर में आपके खाना नहीं है, हुकूमत आपकी अपनी नहीं है, कश्मीर आपके आर्मी चीफ डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा पपेट कहाँ बैठेगा और कहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। पिछले प्रधानमंत्री को आपने डर के मारे जेल में रखा हुआ है। वो क्या कहते हैं आपकी सरकारों के बारे में, आपके आवाम के बारे में देख लीजिए। आपकी आवाम क्या कह रही है वो सुन लीजिए, वहां की जनता क्या कह रही है। ये पब्लिक का मंच है, सवाल पब्लिक के हम पूछते हैं। आज तो पाकिस्तान की पब्लिक के अगर मैं सवाल पढ़ के आपको सुना दूं ना तो आप यूं चौंक जाएंगे। मैं सुनवाती हूं आपको, वहां के सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं ये मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं आपको। बहुत डियर इंडिया, ये सबीना कयानी है, उर्दू में भी लिख रही हैं और कह रही हैं, डियर इंडिया, इफ यू डिसाइड टू सीक रिवेंज ऑन आसिम मुनीर एंड हिज क्रोनीज फॉर द पहलगाम अटैक, डू अस and the world a favor and please pinpoint the exact coordinates of Asim Munir's house and target him or his उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ लिखा है। ये आपके लोग लिख रहे हैं, ये इंडियंस की सोशल मीडिया नहीं है, पाकिस्तान की सोशल मीडिया। यहाँ पे पाकिस्तानी ये लिख रहे हैं कि हम बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, कि हम नहीं कह रहे। ये पाकिस्तानी ना पाकिस्तानी करके एक डॉक्टर है, वो कह रहा है कि हाँ हमें बर्बाद करो, कम से कम आसिम मुनीर से तो छुटकारा मिलेगा। ये हमारे शब्द नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम के शब्द हैं। तो आज ये 2-3 लोग जो आसिम मुनीर के पेरोल पे है, पाकिस्तान की जनता ही जो आसिम मुनीर के खिलाफ खड़ी है, इसीलिए आज वो दिख ही नहीं रहे। कहां है भाई आपका आर्मी चीफ? कहां है हिंदुस्तान से? आपका आर्मी चीफ कहां है? अरे हर जगह हम तो पूरे देश दुनिया देख रही है, आंखें नहीं दिख रही क्या? 4 दिन से बास्केटबॉल परेड चल रही है और मेरे साथ अरे हमारे आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो भगवत गीता के कोर्ट से अधर्म का नाश होने वाला है। शायद इसीलिए आसिम मुनीर जो है ना वो बंकर के अंदर बैठा हुआ है। जरा बता दो ना पैनलिस्ट, जम्मू कश्मीर। गौरव आर्य जी, वैसे आपके आर्मी के फ्रेंड्स ने तो आपको बताया होगा आसिफ मुनीर हैं कहाँ और सामने क्यों नहीं आ रहे, क्या बताया? किसी को नहीं पता, मेरे आर्मी के फ्रेंड को नहीं पता, किसी के फ्रेंड को नहीं पता। नोबडी नोज। आसिम मुनीर बिल्कुल गायब है, इनकॉग्निटो हो गया है, पता नहीं कौन सी सुरंग में जाके चुपचाप बैठ गया आसिम मुनीर। और ये बात ही नहीं है सिर्फ आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया अमेरिका। बाकी इनके जनरल्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को भेज दिया लंदन, वहां पे कोई नहीं है, सबने अपने परिवार को भेज दिया, बम गिरने वाला, निकलो निकलो निकलो, एवरीबॉडी इज आउट। यही काम इन्होंने 9 मई को करा था, जब इमरान खान वाला केस हुआ था। यहां से चार्टर्ड जेट चढ़े, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, सबके सब पहुंच गए। कोई दुबई पहुंच गया, कोई लंदन पहुंच गया। फिर यही वो काम कर रहे हैं, जब इनको पता है कि इंडिया हमला करेगा या इंडिया एक्शन लेगा, सारे के सारे लोगों ने अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया है। पूछिए इनसे।